नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार कंपनी यूट्यूब चैनल में। और आज मेरे पास है MG की ZS EV जो मैं चला रहा हूँ पिछले एक महीने से। जी हाँ, ऑन अ डेली बेसिस में इसे चला रहा था एंड मैं काफ़ी हद तक इससे वाकिफ हो चुका हूँ इसके एक्सपीरियंस से। तो मैं मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, बट आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा रिव्यू वाला पार्ट बाजू में रखूँगा और आज मैं आपका मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ दिन का। सो बेसिकली आज वीकेंड है और मैं थोड़ा इंटरसिटी ट्रैवल कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैं वो भी धानू में जा रहा हूँ सूरत के, जो कि डिस्टेंस है अराउंड 180 किलोमीटर का डे, और सेम डे में रिटर्न भी होने वाला है। सो ओवरऑल मेरी जर्नी होने वाली है समवेयर अराउंड 380 किलोमीटर की, 380-400 किलोमीटर होने वाला है दिन में। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने वाला कि क्या क्या आप ऐसे चैलेंजेस फेस करते हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस होता है और ओवरऑल ईवी के साथ एक्सपीरियंस कैसा होता है व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पब्लिक चार्जिंग। अभी घर पे हम यूजुअली चार्ज करते ही है 3.3 किलोवाट के चार्जर पे, बट जब हम लोग चार्जिंग स्टेशन पे आते हैं तो ऐसे कौन से चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पे आप जा सकते हो और ऐसी कौन सी चार्जिंग कंपनी आपको प्रीफर करनी चाहिए, ऐसे सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बात करने वाला। सो मेरे ये दिन स्टार्ट हुआ था ना कि एक्चुअली थोड़ा कुछ डिफरेंट था बेसिकली। और ये हुआ क्या था बताता हूँ। यूजुअली मैं ओवरनाइट गाड़ी चार्ज लगाता हूँ घर के होम चार्जिंग पे, जहाँ पे 3.3 किलोवाट का ओवरनाइट चार्जिंग पे रखता हूँ। बट मैं इससे इतना फेमिलियर हो चुका हूँ गाड़ी के, तो मैं घर से निकला था 30% ऑफ चार्ज रिमेनिंग होके, एंड उसके बाद मैं आया अराउंड 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर गाड़ी ट्रेवल किया मैंने, चार्जिंग पे लगाई। अब आप बोलोगे कि इतना मैंने क्यों किया। सो बेसिकली रेंज टेस्ट ऑब्वियसली नहीं है, बट मुझे पता है कि ये गाड़ी मुझे आराम से 300 किलोमीटर की रेंज ऑन अ फुल चार्ज दे देती है। सो जितनी बैटरी बची थी 30%, तो वहाँ पे मुझे पता था कि इतना डिस्टेंस में आराम से कवर करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने चार्जिंग पे लगाई। अभी लास्ट 45 मिनट से गाड़ी चार्ज हो रही थी, 68 या नहीं आई गेस 75% ऑलरेडी बैटरी चार्ज हो चुकी है। ऑब्वियसली 60 किलोवाट का चार्जर था, बीच में दूसरी गाड़ी भी आई थी चार्ज करने के लिए, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होना चार्जिंग का स्पीड डिवाइड हो गया। बट या अभी मैंने गाड़ी कर दी ऑलमोस्ट 78%। मैं जा रहा हूँ सूरत के लिए, यहाँ से मेरी जर्नी ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर। उसके बाद जाके वहाँ पे चार्ज करूँगा। ये कैसी गाड़ी है, अंदर बैठ के आपके साथ मैं सभी चीज़ें शेयर भी करता हूँ। और राइट नाउ जियो पल्स के मैंने यहाँ पे चार्जिंग के लिए आया हूँ, ये 60 किलोवाट का था। और इसमें क्या है ना कि दूसरे चार्जिंग स्टेशन भी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले ऑन द वे। सो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और अंदर जाके देखते हैं, आपके दूसरी चीज़ें बताता हूँ क्या है गाड़ी में, क्या बताने लायक, क्या रेंज देखिए और सभी चीज़ों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मैं निकला हूँ दमन से एंड मुझे जाना है ऑलमोस्ट 114 किलोमीटर है, 2 घंटे की ऑलमोस्ट जर्नी होने वाली है, विच विल टर्न इनटू 3 आवर्स आई नो, क्योंकि बीच में हम ब्रेक भी लेंगे। चार्जिंग स्टॉप नहीं होगा, चार्जिंग स्टॉप डायरेक्टली होगा हमारा सूरत में। नाउ टॉकिंग अबाउट MG ZS, जैसे मैं बता रहा था, आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 1 मंथ विद इट। और एक चीज मुझे अच्छी लगी कि ये गाड़ी अभी MG वाले बेच रहे हैं विद अ हैवी डिस्काउंट। यस, लिटरली 6 to 7 लाख रुपीस का आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑन अ न्यू, और ये टॉप एंड वेरिएंट है विच 50.3 किलोवाट की बैटरी पैक आती है। टॉकिंग अबाउट द रेंज, 300 किलोमीटर की ऑन अ रियल वर्ल्ड कर रही है। आप फुल टाइम AC भी चालू रखो, 5 पीपल ऑन बोर्ड भी रहेगा ना, तो आपको आराम से 300 किलोमीटर ये रिटर्न कर देगी रेंज। एट द सेम टाइम अगर आपको अकेले ट्रेवल कर रहे हो या फिर आराम से जा रहे हो ना, तो एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू गेट अराउंड 320-330 किलोमीटर्स। तो उतना तो इसमें आपको अच्छी खासी 300 किलोमीटर रेंज, मतलब इट्स इजी टू से कि आप इंटरसिटी वगैरह कर सकते हो, बिकॉज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग का बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू नेशनल हाईवेज ना, एवरी 50 किलोमीटर्स पे आपको चार्जर मिलने ही वाले। अब नाउ कमिंग टू दैट चार्जिंग वाला थिंग, यहाँ पे और एक कैच है, एक प्रॉब्लम जो काफी सारे ईवी ओनर्स फेस करते हैं और जो आगे कंप्लेन करते हैं कि यार चार्जिंग हैसल है। यार हैसल तब होता है जब कोई आप ऐसे चार्जिंग कंपनी पे चले जाओ जहाँ पे उनका चार्जर रिलायबल नहीं है। दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। अब जब ऑन द गो आप फैमिली के साथ हो ना, तो डेफिनेटली वो चीज आपको एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ नाइटमेयर हो जाता है। एंड उसको अवॉइड करने के आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऐसे 2-3 चार्जिंग स्टेशन है कंपनी, वहां पे आप प्रीफर करो, वहां पे चार्ज करो, बिकॉज दोज आर वेरी रिलायबल मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब अप टाइम उनका अच्छा होता है एंड वो यूजुअली इतने फॉल्ट या चार्जिंग में इशू आता नहीं है। जब उसमें क्या होता है, चार्जिंग स्टॉप हो जाती है बीच बीच में। और यही चार्जिंग स्टेशन के नाम है, जैसे कि चार्ज जोन हो गया, स्टैटिक, ग्लीडा, और दूसरे 2-3 है, बट मैं यूजुअली 3 ही प्रीफर करता हूँ। हाँ, हालांकि अभी मैंने जियो पल्स पे किया। मैं जियो पल्स आज तो मुझे बहुत हैसल फ्री था, कोई भी ऐसा इशू आया नहीं चार्जिंग के टाइम। बट पहले जब मैं लास्ट वीक सूरत गया था ना, पहले भी, तो वहाँ पे मुझे तभी इशू आ रहा था। क्या हो रहा था कि वो मल्टीपल टाइम
चार्जिंग स्टॉप हो रहा था, मुझे थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा हो रहा था। तो जियो को मैं इतना रिलायबल तो नहीं बोलूँगा, बट डेफिनेटली अभी सो फार इट्स गोइंग रियली गुड। तो चलिए अभी जाते हैं, हाईवे हिट करते हैं, बिकॉज अभी मुझे जस्ट दमन से बाहर निकलना है और यहाँ पे ट्रैफिक तो इतना है नहीं, बट लेट्स गो। ओके सो अभी इसी के साथ मेरी 200 किलोमीटर की जर्नी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी। सो बेसिकली ये मेरा वन वे था एंड आई नो टाइम के हिसाब से मैं काफ़ी लेट आया हूँ अभी। रीज़न बीइंग बीच में मैंने कुछ स्टॉप लिए थे हम लोग ने कुछ खाने के लिए, लंच वगैरह, तो उसके रीज़न से हो गया। एंड मेरे पास बैटरी जो बची है ना है अराउंड 27% की। वेल लास्ट टाइम जिसको पता है हम 74% से वहाँ से निकले थे, तो ऑलमोस्ट 50% हमने कंज्यूम कर दिया है। बीच में थोड़ी गाड़ी मैंने हार्ड भी एक्सलेशन करके चलाई थी, तो मैंने डेफिनेटली कीप अप करने के लिए थोड़ा बहुत कंज्यूम हुआ है, विच इज़ ओके। अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो मुझे ऑलमोस्ट मिल रहा था 7.2 से लेके 7.6 किलोमीटर पर किलोवाट का एफिशिएंसी, बेसिकली विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर अ व्हीकल ऑफ दिस काइंड। अगर वो एफिशिएंसी फिगर के साथ जाए ना तो ऑल इन ऑल मुझे मिलेगा अराउंड 300 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज वेरी इजीली। अभी मैं आया हूँ जियो पल्स के चार्जिंग स्टेशन पे सूरत में, एंड ये 60 किलोवाट का चार्जर है। लेट्स सी कितना सपोर्ट करता है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क रहने वाला है। एंड उसके पहले एक चीज़ और, आप कभी भी आओ ना चार्जिंग स्टेशन पे, मेक श्योर कि आप गाड़ी यहाँ पे इग्निशन बंद कर दो। अभी इससे क्या होगा पता है, अगर मैं कनेक्ट कर भी दूंगा ना तो कभी कभी BMS गाड़ी का और ये चार्जर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है एंड वहाँ पे चार्जिंग हमेशा रुक जाता है। ये चीज़ मेरे साथ पिछली बार हुई है 2-3 बार, तो वहाँ से मैंने सीखा है कि व्हेनेवर यू गो एट ए चार्जिंग स्टेशन, व्हिचएवर चार्जिंग स्टेशन, मेक श्योर कि आप है ना गाड़ी पहले इग्निशन ऑफ करो, उसके बाद चार्जिंग का प्रोसेस चालू कर दो। अभी मैं गन यूज़ करने वाला हूँ, गन A। यहाँ पे बहुत ऊंचा लगा है, कुछ भी बोलो। एंड एक चीज़ है कि आप ये चार्जिंग वाला सीन ना थोड़ा हैवी है, तो दोनों हाथ यूज़ करना पड़ता है एट मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके नाउ लेट्स डू दिस थिंग। और एक और चीज़, अभी ये आज के दिन तो ऐसा हुआ कि सुबह मैंने जियो पल्स पे किया था, अभी भी जियो पल्स पे कर रहा हूँ, बट यूजुअली क्या होता है ना, सभी चार्जिंग कंपनी का अपने अपने डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस आपको पहले स्कैन करना है, चार्जर सिलेक्ट कर, उसके बाद आपको प्लग इन करना है। अभी चार्ज जोन में क्या पता है कि आई स्टिल रिमेंबर दैट कि आप जब भी लगाओ ना तो आपको उसके पहले चार्जिंग सिलेक्ट करो, प्लग कर दो, उसके बाद आपको OTP डालना है। तो ऐसा सीन यहाँ पे OTP वाला सीन नहीं, आपको यहाँ से चार्जर सिलेक्ट करना है, कौन सा गन है वो यहाँ से आप ईजी है। अभी मुझे अभी जैसे मल्टीपल टाइम में यूज़ कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा यूज टू हो रहा हूँ इसके साथ, सो मुझे अभी ज़्यादा फेमिलियरिटी और या फिर कुछ नया ऐसा फील नहीं हो रहा है। बट हाँ देखते हैं, लेट्स होप कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए। अभी कितनी अटेम्प्ट में होगा वो देखने वाली बात रहेगी, तो नाउ लेट्स सी। ओके गाइस, सो यहाँ पे और एक मैंने इशू रिसेंटली फेस किया जो कि मैंने पहले नहीं किया था, और ये है कि अभी बेसिकली ये जो चार्जर ना ये है मॉल के बेसमेंट में। अब यहाँ पे यूजुअली सभी नेटवर्क प्रोवाइडर का नेटवर्क यहाँ तक आता नहीं है, नेटवर्क होता नहीं है, और सेम केस मेरे साथ भी वही हुआ है। आई एम एयरटेल यूज़र और यहाँ पे मेरा नेटवर्क नहीं है, और ना ही मेरा कैमरा मैन के पास है क्योंकि वो भी एयरटेल यूज़र है। बट थैंकफुली कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना उनके पास जियो का सिम कार्ड था, वहाँ पे नेटवर्क मुझे मिला, तो उनका हॉटस्पॉट लेके मैंने एक्सेस किया। बट एक इशू हाईलाइट करना चाहूँगा मैं कि अगर यहाँ पे कोई नहीं रहता ना तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली अटक जाता था, क्योंकि ऐप एक्सेस करने के लिए यू नीड इंटरनेट, और उसके साथ कार को छोड़ के जाओगे नहीं, बिकॉज एड्रेस आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा क्योंकि कोई प्लग करेगा एंड वो द सेम टाइम। सो ये एक इशू है, और चार्जिंग कंपनी ने रिजॉल्व करना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग द टेम्पररी हॉटस्पॉट हो गया, फिर कोई वाईफाई फ्री दे के, मतलब आई डोंट नो हाउ दे गोना वर्क, बट दिस थिंग नीड टू फिगर आउट। बिकॉज प्रॉब्लम ये ना, अगर कोई नहीं रहा तो डेफिनेटली मेरे से कोई भी ईवी ओनर आ जाएगा तो डेफिनेटली अटकने वाले, बिकॉज यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है नहीं ऐप यूज़ करने के लिए। नाउ चलो अभी आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं चार्जिंग करने का। होपफुली हो जाना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब क्या ये होगा आई डोंट नो। मशीन स्टार्ट हो गई है, BMS कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ पे प्रिपेयरिंग दिखा रहा है। आई होप, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस था मेरे थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में कंटिन्यूसली हो गया था, बट यहाँ पे मेरा अभी पहला अटेम्प्ट है, हो जाना चाहिए। चार्जिंग स्टार्टेड फाइनली,
होपफुली ये चार्जिंग कंटिन्यू रहे। नाउ लेट्स ओके नेवर माइंड, चलो अभी ये तो हो रहा है। एंड यू नो गाइस व्हाट कि अभी चार्ज होने का मुझे ऑलमोस्ट लग जाएगा 45 मिनट्स, बिकॉज मैं रुकने वाला हूँ ऑलमोस्ट 85 या 95% तक चार्ज हो। 100 के लिए मैं नहीं वेट करूँगा, बिकॉज आई 90 के ऊपर क्या होता है ना, चार्जिंग रेट कम हो जाती है। दिस हैज गॉट दी 60 किलोवाट चार्जर। नाउ लेट्स सी कितना स्पीड पकड़ रहा है, वो मैं दिखना भूल गया। 56, सो ऑलमोस्ट नियर टू 60 किलोवाट मुझे स्पीड मिल रही है। 58, वाओ। तो आई एम होप कि ये फटाफट चार्ज हो जाएगा, तो आई गेस आधे घंटे में हो जाना चाहिए होपफुली, अगर यहाँ पे दूसरा कोई आए ना, क्योंकि अगर कोई आ गया ना तो वो पावर रेटिंग डिवाइड हो जाएगी एंड आई विल बी गेटिंग ओनली 30 किलोवाट मैक्स। बट एंड बाय द टाइम व्हीकल गेट चार्ज मैंने कुछ खाने का मंगा दिया, बिकॉज आधे घंटे करेगा ये चीज़। आई एम टेलिंग, अगर आप कभी भी आओ ना तो मेक श्योर कि आपके पास दूसरा कुछ ऑल्टरनेटिव हो टाइम स्पेंड करने के लिए। जैसे कि मेरे पास है, अभी कुछ नाश्ता कर दूंगा, थोड़ा आराम करता हूँ आधे घंटे, एंड उसके बाद आई हेड बैक, बिकॉज मेरा काम हो गया जिस काम से मैं यहाँ पे सूरत तक आया था। सो हाँ, अभी कहने की बात थी मेरी जर्नी कैसी थी। वेल, अगर ZS EV की बात करें ना तो इट हैज़ गॉट वेरी गुड परफॉर्मेंस, लाइक 170 bhp मिल जाती है, अराउंड 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, विच इज़ क्वाइट नाइस, एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है इसका परफॉर्मेंस। रीजन बीइंग ये इसका जो कैलिब्रेशन है ना, मतलब मोटर का आउटपुट है, तो वो काफ़ी अच्छा है। लाइक इट जस्ट गिव यू दैट गुड परफॉर्मेंस विच इज़ नॉट द केस इन द रिसेंट EV। और वो इसलिए किया कि काफ़ी मैन्युफैक्चरर उसके साथ जा रहे हैं, बिकॉज दे आर गिविंग यू CD8 आउटपुट, बिकॉज टू एनहेंस द बैटरी रेंज एंड ऑल। तो वो सब सीनियर की वजह से पावर दूसरे EVs का ये थोड़ा कैलिब्रेट लो हो चुका है, बट थैंकफुली इट हैज़ गॉट वेरी गुड परफॉर्मेंस। हाँ, अभी परफॉर्मेंस की बात करो, टायर कैन गो फॉर अ टॉस, बिकॉज बहुत परफॉर्मेंस आ जाता है पावर इन दी फ्रंट व्हील। सो ऐसा कुछ है। राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो ZS EV में हैंडलिंग थोड़ा बेटर हो सकता था। काफ़ी लाइट है स्टीयरिंग व्हील ऑन दी हाईवे, हाई टॉप ज़्यादा 3 डिजिट स्पीड के टाइम भी है ना, थोड़ा हैवी होता है, बट डेफिनेटली यू नीड दैट एक्स्ट्रा वेट इन द स्टीयरिंग व्हील, बिकॉज as you know, with the more power comes more responsibility. So that's exactly go with the ZS EV as well. अभी 31% हो गया, जब तक बात करो 4% ऑलरेडी चार्ज हो गया है, एंड यहाँ पे 58 मिनट्स दिखा रहा है फॉर द 100%। नाउ लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस, फाइनली गाड़ी हमारी हो गई है चार्ज। 88% तक गाड़ी चार्ज हो गई है। मैंने रखी थी 27% के लिए। वेल, ये एक्चुअली बहुत जल्दी हो गई थी, आधे घंटे तो मैंने ऑलरेडी टाइम पास किया। यहाँ पे मॉल है ना, तो थोड़ा मेरा टाइम पास हो गया। वेल, अभी बज चुके हैं एग्जैक्ट 7 o'clock इन द इवनिंग, और मुझे लगेगा पहुँचने के लिए नेक्स्ट 3.5 to 4 आवर। अभी ट्रैफिक रहा तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, होपफुली ट्रैफिक ना मिले। वेल, पूरे दिन में तो दिस हैज़ बीन अ वेरी प्रूवन व्हीकल द होल डे। नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक। आज का जाना डेफिनेटली अच्छा था, ज़्यादा कुछ काम था नहीं, बट डेफिनेटली मेरा आज वीडियो बनाने का इंटेंशन ये था कि कितने इजीली हम आज कर सकते हैं इंटरसिटी। अगर 400 किलोमीटर्स की जर्नी भी करनी रही तो हाउ इजीली यू कैन डू, क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर सकते हो और कैसा ये एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। वेल, दिस इज द MG ZS EV, और एज आई सेड आई एम लाइकिंग इट बिकॉज आई हैव बीन ड्राइविंग इट सिंस लास्ट 1 month। 3,500 किलोमीटर मैंने ऑलरेडी चला दी है, तो यस दैट्स ऑल। नाउ लेट्स हेड बैक, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी बहुत हो चुका है एंड वी आर रनिंग वेरी लेट।